राम के संबंध किससे है? सीता से। तो संबंध कारक में क्या होता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और षष्ठी विभक्ति में अस से लगता है, जिससे बालकस्य बलकयो बलका नाम, ठीक है। तो अस से लगता है। तो राम की पत्नी सीता है, ठीक है। तो रामस्य पत्नी की हो जाता है भार्या, रामस्य भार्या सीता, रामस्य भार्या सीता आसीत। जय हिंद दोस्तों, चांदीलाल स्टडी सेंटर में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और बात करते हैं संस्कृत अनुवाद की, यानी संस्कृत का जो अनुवाद है वो कैसे बनाए, जो 10th क्लास में 8 नंबर का संस्कृत का अनुवाद बनाने को पूछता है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को संस्कृत के अनुवाद कैसे बनाया जाता है उसको सिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर इस प्रकार की वीडियो, अगर आप मेरी वीडियो अगर देखते हैं, 2 वीडियो तो पहले अपलोड हो चुका है, आज तीसरा क्लास है, ठीक है। अगर दोस्तों अगर पूरी वीडियो आप देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि इसी टाइप से रहता है। और इस जो भी है ना क्वेश्चन पूछता है सारा इसी ढंग से रहता है, इसी पैटर्न पर रहता है। अगर आप अच्छे से वीडियो को देख लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन अनुवाद का नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बने रहे इस चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना तो नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कहता है कि मुझे मिठाई पसंद है, मुझे मिठाई पसंद है। देखिए दोस्तों कि जब किसी व्यक्ति को कोई चीज़ पसंद आता है या कोई चीज़ चाहता है, ठीक है, यानी जिस चीज़ को पसंद करता है या उसे रोचता है, उसमें क्या होता है? संप्रदान कारक कहते हैं, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कहता है मुझे मिठाई पसंद है, तो मुझे मिठाई पसंद है, तो चतुर्थी विभक्ति में क्या हो जाएगा? मह्यम मिष्ठानम, मह्यम मिष्ठानम, मह्यम मिष्ठानम रोचते, यानी कि पसंद है तो रोचता है तो रोचते। मह्यम मिष्ठानम रोचते, मह्यम मिष्ठानम रोचते। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न 2 नंबर कहता है गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से, ठीक है। तो जब किसी स्थान से कोई चीज अलग होता है, ठीक है, तो उसमें पश्चिमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अलग होता है तो उसे अपदान कारक कहते हैं। अपदान कारक में पश्चिमी विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी जिस जगह से अलग होगा उस जगह में लगेगा पश्चिमी विभक्ति। पश्चिमी विभक्ति में अपदान कारक होता है, अपदान कारक में आत लगता है, ठीक है। तो गंगा कहाँ से अलग हो रहा है? तो हिमालय से अलग हो रहा है, तो हिमालय में लग जाएगा आत, यानी पश्चिमी विभक्ति लग जाएगा हिमालय में, ठीक है। जिस स्थान से अलग होगा उस स्थान में लगेगा। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा के हो जाएगा आपको गंगा, और हिमालय से निकलती है तो हिमालयात, हिमालयात, यानी हिमालय में लग गया पश्चिमी विभक्ति, तो हिमालयात निकलती है। तो इसका कई गो मीनिंग होता है निकलती का, निर्गछति, निसरती, प्रभवती, ठीक है। तो आपको तीनों में से जो लिखना होगा वो मीनिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो गंगा हिमालयात निर्गछति, निर्गछति, हम यहाँ पर निर्गछति लिखते। आपको मन होगा तो आप प्रभवती भी लिख सकते हैं, आपको मन होगा तो निसरती भी लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न कहता है राम की पत्नी सीता थी। राम की पत्नी सीता थी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर संबंध है, राम के संबंध किससे है? सीता से। तो संबंध कारक में क्या होता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और षष्ठी विभक्ति में अस से लगता है, जिससे बालकस्य बलकयो बलका नाम, ठीक है। तो अस से लगता है। तो राम की पत्नी सीता है, ठीक है। तो रामस्य पत्नी की हो जाता है भार्या, रामस्य भार्या सीता, रामस्य भार्या सीता आसीत। देखिए भूतकाल में है तिथि त आसित, ठीक है। रामस्य भार्या सीता आसित। देखिए दोस्तों 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है? राम 4 भाई थे। राम कितने भाई थे? 4 भाई थे। तो राम 4 भाई थे, तो राम चत्वार भ्रातार थे, तो आसन। राम चत्वार भ्रातार आसन,
देखिए दोस्तों 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, इसको समझिए कि कहता है नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, यानी समुदाय से जब किसी चीज को अलग करेंगे, यानी जब किसी को ऊंचा दिखाएंगे, यानी जब किसी को वैल्यू देंगे, महत्व देंगे, तो उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग भी होगा और सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग होगा। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, षष्ठी विभक्ति लिखे तब भी सही है या सप्तमी लिखिए तभी सही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या कहता है, हिमालय कहते नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। जो भी नदी है उसमें सबसे पवित्र कौन है, तो गंगा है। तो आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं, या षष्ठी लगाइए या सप्तमी। षष्ठी लगाइएगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नदी नाम। ये सप्तमी लगाइएगा तो नदीसु। तो आपको जो लिखना सो लिखिए, नदीसु लिखिए या लिखिए नदी नाम। नदी नाम दोनों सही होगा। करिए बेटा, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, तो सबसे नदी नाम गंगा, सर्वे से हो जाएगा सर्वे शाम। देखिए नदीसु या नदी नाम, नदीसु या नदी नाम गंगा सर्वे शाम पवित्र कामा है, तो वर्तते। देखिए नदीसु या नदी नाम गंगा सर्वासाम पवित्रतामा वर्तते। अब देखिए कहता श्री गणेश को नमस्कार। देखिए दोस्तों ये 6 नंबर प्रश्न अभी नहीं बनाया है, बना देते हैं पहले। देखिए श्री गणेश को नमस्कार, तो श्री गणेश को नमस्कार तो हो जाएगा श्री गणेशाय, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। अब देखिए 6 नंबर का संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। सभी भाषाओं की जननी कौन है, तो संस्कृत भाषा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्या, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा सभी के हो जाएगा सभी के क्या हो जाएगा, सर्वेशाम, सर्वेशाम। देखिए यहाँ पर भी सर्वेशाम, संस्कृत भाषा सर्वेशाम भाषाओं की, तो सर्वेशाम भाषायाम, भाषायाम जननी, तो जननी है, तो वर्तते। देखिए संस्कृत भाषायाम सर्वेशाम, संस्कृत भाषायाम सर्वेशाम भाषायाम जननी वर्तते। देखिए दोस्तों 2-3 प्रश्न और है, उसको भी करा देते, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए। तो चलिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर क्या कहता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध है किससे, तो भारत से। तो संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। संबंध कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो सप्तमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। और षष्ठी विभक्ति में क्या होता है, अस्य लगता है। षष्ठी विभक्ति में क्या लगता है, अस्य, तो भारत वर्ष से हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक व्यक्ति के नाम है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो भारत से संबंध है, तो भारत वर्ष से प्रथम के प्रथम राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति आसित। चलिए 9 नंबर प्रश्न कहता है, मैं सूर्य के उगने पर जाऊंगा। मैं सूर्य के उगने पर जाऊंगा, तो मैं ये क्या होता है, अहम उदिते, अहम उदिते सूर्य, अहम उदिते सूर्य जाऊंगा, तो गमिष्यामि, भविष्य काल में, तो गमिष्यामि। अहम उदिते सूर्य गमिष्यामि, गमिष्यामि। देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है, हम सब प्रातः भ्रमण करते हैं। हम सब के क्या कहता है, अहम अवाम वयम, तो वयम प्रातः के क्या होगा, प्रातः भ्रमण करते हैं, तो भ्रमण, वयम प्रातः भ्रमण,